ये यानी इंटरनेशनली शायद ये देखा जा रहा होता है कि मुल्क तो इसी तरह चलते हैं कि ये अब टाइम पूरा हो रहा है, लेकिन उसको गूगल को भी ये समझ बाद में आई कि हो ये मुल्क निराला है, यहाँ अगर आइन में लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो होगा। तो लिहाजा फिर उनको बाद में एहसास हुआ कि ये तो हमने नहीं। वो सदीक को खदशा ये है कि कहीं मैं ये ना कह दूं कि ये भी तहरीक इंसाफ के इन्फ्लुएंस से हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कहने वाला मैं इस बार। उसकी वजह ये है कि कुछ लोग मिस्टेक कह रहे हैं इसको, कुछ कह रहे हैं दानिस्ता तौर पे याददाश्त एक पाकिस्तान की रिफ़्रेश करवाई है उन्होंने कि 13 अगस्त को जनाब इलेक्शन जो है ना वो मुद्दत पूरी हो जाएगी असम्बलियों की, तो उसके बाद कुछ सोच लें इलेक्शन का। और चंद घंटों बाद जब लोगों ने इसको ट्वीट करना शुरू किया और कुछ लोगों को लगा कि मजाक के तौर पर ये सब हुआ है, तो उसके बाद इसको रिमूव कर दिया। लेकिन शुक्र है झंडा ऊपर पाकिस्तान का था, वो इस्तेहकाम में पाकिस्तान का नहीं था जो गूगल ने यूज़ किया। बहरहाल इसके अलावा जो केपी के अंदर बात हो रही है ये बड़ी हैरान कुन है। उसकी वजह यह है कि पीडीएम में जो दो सेंट्रल पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, वो दोनों इस मामले पे एक पेज पर ही हैं। अभी जो शॉट आपने चलाया आसमा अरबाब साहिबा जो है वो कह रही हैं कब्रिस्तान तक नहीं छोड़े इन्होंने, वो कह रही हैं कब्ज़ा माफिया है, वो कह रही हैं कि अपने रिश्तेदारों को नवाजने की फैक्ट्री लगी हुई है यहाँ पे। पीपल्स पार्टी भी खुश नहीं है। तो फिर ये सारा कुछ होने के बाद किसकी बेस पे गवर्नर साहब वहाँ पर रूल करेंगे, लेजिटिमेसी क्या होगी, इसका तो इल्म नहीं है। वैसे तो विफाक का नुमाइंदा होता है गवर्नर और गैर सियासी पोस्ट होती है, लेकिन पाकिस्तान में हमें मालूम है कि बेशक वो सदर पाकिस्तान हो या गवर्नर हों, पॉलिटिक्स में अच्छे खासे इंडल्ज भी करते हैं और साथ साथ सियासी एक्टिविटी भी करते हैं, और पार्टियां उनको अपने नुमाइंदे के तौर पे मुंतखब करती हैं, जो कि होना वैसे नहीं चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली सारे मुल्क की सियासत, बेशक वो इस्तेहकाम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स देख लें, बाकी पार्टियों के देख लें, या इलेक्शन की तारीख के ऐलानात देख लें, हर एक का फोकस पंजाब होता है। पंजाब के अलावा खैबर पख्तूनख्वा में प्रेफरेंस किसी की नहीं है कि इलेक्शन पे बात हो जाए, या फिर वहाँ पर कोई ऐसी फंक्शनल गवर्नमेंट बने जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त, जहाँ पर टेररिज्म का मसला है, जहाँ नॉर्दर्न बॉर्डर जो है वो सिक्योर नहीं है, जहाँ पर रिसर्जेंस हो रही है तालिबान की। तो उस जगह पे इम्पोर्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन है नहीं, ना वो नेशनल डिबेट का हिस्सा बनता है। तो हर किसी को तख्ते लाहौर की पड़ी है, इसलिए जो वहाँ पर हो रहा है इस पर ताजुब तो नहीं होना चाहिए उसके बाद कि अपनी पार्टियाँ इल्ज़ाम लगा रही हैं, तब भी कोई तब्दीली वहाँ पर नहीं आ रही। बिपरजॉय तूफान के खतरात कराची के साहिल तक पहुँच गए। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों में नुकसान से बचने के लिए आवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफा 144 पर अमल करें और हरगिज साहिल का रुख न करें। साहिल समंदर के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। दौरान बारिश और आंधी में गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। तमाम जरूरी अद्वियात प्लास्टिक के बैग में अपने साथ रखें। बिजली के तार और खंभों से दूर रहें और उन्हें हरगिज ना छुएं, ये जानलेवा हो सकती हैं। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और स्लो ड्राइविंग करें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बिजली के खंभों के नीचे पार्क मत करें। दरख्तों, साइन बोर्ड और पीएमटी के नीचे खड़े ना हों। जनरेटर या पानी की मोटर को गीला होने से हत्तुल इम्कान बचाएं। सिंध हुकूमत और एनडीएमए की जानिब से अवामी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आवाम से गुजारिश है किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन नंबर्स पर फौरी राब्ता करें। आंधी और तूफान से बचने की दुआ। ए अल्लाह, इसे रहमत बना और इसे अजाब न बना। ए अल्लाह, इसे नफे वाली हवा बना और नुकसान वाली हवा न बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।